गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। अखिल कोटि ब्रह्मंड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, परम पूज्य दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सतगुरु की प्यारी संगत और नौमी सीधी दाती के उपलक्ष्य में, रामनवमी के उपलक्ष्य में सभी देवी स्वरूपा कन्याओं को भी बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्यार। आप सबको विदित है कि आज त्रेता युग में राजा दशरथ और माँ कौशल्या के घर में अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तब से लेकर रामनवमी का यह पावन महोत्सव पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। माता कौशल्या और दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, जिन्होंने भगवान का दर्शन पाने के लिए बहुत तपस्या की जंगल में। पहले ना सभी बच्चे भी, गृहस्थी भी, सन्यासी, ऋषि तब करते थे जंगलों में हमारे भारत में। और फिर भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने क्या कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। और फिर आके त्रेता में वही मनु शत्रुपा राजा दशरथ और माता कौशल्या बनी और जिनके प्रांगण में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। और ऐसी घड़ी आई, चैत्र महीना था, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि। तुलसीदास जी फरमाते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। कहते हैं योग लगन ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सभी प्रकृति हर्ष से भर गए और श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। कौन सा दिन था? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास बसंत ऋतु, शुक्ल पक्ष और अभिजीत नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं ना, 28वां अभिजीत नक्षत्र जो सबसे उत्तम माना जाता है। मध्य दिवस 12 बजे, न अति शीत न अति घामा, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। पावन काल लोक विश्रामा, उस पवित्र समय में लोगों को विश्राम देने वाले भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। शीतल सुगंधित मंद वायु चलने लगी, सारे पर्वत अयोध्या के चारों तरफ मणिमाक से चमकने लगे, पक्षी करलो करने लगे, मोर नाचने लगे और सभी ऋषि मुनि संत पहाड़ों से उतर के अयोध्या नगरी में आके कीर्तन करने लगे। जब सब गा बजा रहे थे तो कहने लगे नीचे ही नहीं ऊपर भी देखो। तो सब लोगों से देवता भी अपने अपने विमानों को सजाकर हाथों में पुष्प लिए देव शक्तियों के साथ अयोध्या में फूल बरसाने लगे। भगवान का उत्सव होना था। तो ऐसा पूरा आकाश देवताओं से भर गया। फिर सतगुरु भगवान राम माता कौशल्या के अंदर से एक पुंज, ज्योति पुंज निकलकर सामने चतुर्भुजी रूप में भगवान खड़े हो गए। और फिर माँ ने प्रणाम किया तो भगवान ने दर्शन दिया, मुस्कुराए कि आपने चाहा था कि हमारे घर प्रगट हो गए। कहने लगे प्रभु इतने बड़े नहीं है भगवान, यू इतना बड़ा मेरे भीतर था, छोटे हो जाओ। तो भगवान बाल रूप में माँ के गोद में आए और फिर रोने लगे, रुदन ठाना। और फिर सब जगह अयोध्या में खबर फैल गई कि वृद्धा अवस्था में राजा दशरथ के घर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आइए गाइए मेरे साथ। भय प्रगट कर पाला दीन दया
लाको सल्याहितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनुश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी बरमंडन काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे यह कथा सुहाई मात बुझाई जही परकार सुत प्रेम लहे प्रगट कर पाला दीन लाको सल्याहितकारी प्रभु को सल्याहित कहते हैं। प्रभु प्रगट हुए कौशल्या के हितकारी, सब के मन हर्षित हो गए, प्रफुल्लित वातावरण। और उधर माँ कैकेयी के भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी। क्या नाम था? शांता। वृद्धा अवस्था आ गई तो राजा के मन में एक दिन गलानी हुई कि मेरा उद्धार कैसे होगा, इस राज्य को कौन संभालेगा, एक ही बेटी है। और उसी को श्रृंगी ऋषि को ब्याह दिया। घर सुना सुना लगता है, आंगन सुहाना नहीं है, 3 रानियां हैं। चिंतित हो गए, फिर दुखी होकर किसी को कुछ नहीं कहा। कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ के पास। जब किसी को अपना दुख सुख कहना हो ना, किसी को मत कहना, अपने गुरु को कहना, चाहे दुख है चाहे सुख है। क्यों? संसार में अगर सुख कहोगे किसी को तो लोगों को ईर्ष्या जलन पैदा होगी, और दुख कहोगे तो लोग हंसेंगे और कहेंगे देखा बड़ा बनता था, हो गया ना दुखी, पीछे से हंसेंगे। जब दुख आए सुख आए अपने गुरु को कहना कि मेरे संतान नहीं है। जाकर प्रार्थना की, गुरु वशिष्ठ ने सुना, कहने लगे चिंता क्यों करते हो। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ किया और आहुति डाल डाल, गुरुदेव स्वयं आहुति डाल रहे हैं और ऐसे मंत्रों का उच्चारण हुआ। अग्नि से हवन कुंड से अग्निदेव खीर का प्याला लेकर प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान। और कहा राजन इसमें से आधा प्रसाद कौशल्या को दे देना। फिर आधा बच गया, उसके 2 भाग करना, उसमें से आधा कैकेयी को देना। फिर और पाव बच गया ना, उसके फिर 2 भाग करना और फिर दोनों रानी अपने हाथ से सहर्ष सुमित्रा को देना। इसलिए जो आधा भाग था उसे राम, फिर उसका आधा किया था तो भरत, और फिर जो बिल्कुल चौथा भाग रह गया था उसका आधा करके दोनों माताओं ने सुमित्रा को दिया। तो भरत ना लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये चारों भाई प्रकट हुए और राजा का आंगन में किलकारियां लगने लगी, देवता दर्शन करने आने लगे। इतना सुंदर वातावरण भगवान के राजा दशरथ के महल का होगा था। तो राम जन्म की आप सबको बहुत बहुत बधाई। राम के जन्म से हमने प्रेरणा लेनी है। वो ऐसे आदर्श हैं भारत के, उन जैसा बेटा नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, उन जैसा गुरु नहीं, उन जैसा शिष्य नहीं। और स्त्री जो है बेटियां, वो सीता जैसा आचरण रखें, वो पतिव्रता थी। कौशल्या जैसी माँ, दशरथ जैसे पिता, है ना, भरत जैसा भाई। राम का जो परिवार है वो हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाला है। इसलिए हम आज भी राम राज्य की कल्पना करते हैं कि भारत में इस धरती पे राम राज्य होना चाहिए, हमारा परिवार राम जैसा होना चाहिए, उसमें सुख शांति समृद्धि होती है। और बच्चों, भगवान राम पता क्या करते थे? सुबह उठ के प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। क्या करते थे बच्चों?
भगवान राम जब छोटे से थे ना, चारों भाई स्नान करके प्रातः उठते ही माता पिता के चरण छूते थे। फिर माता पिता कहते आयुष्मान भव, सुखी भव। फिर अपने गुरु के पास जाते, फिर गुरु के दंडवत करते, फिर गुरुदेव जी भी आशीर्वाद देते, है ना, दीर्घायु भव, स्वस्थ भव, बुद्धिमान रहे। तो भगवान राम का यश फैल गया और आज भी युग बदल गए, राम का नाम है। तो बच्चों, माता पिता को प्रातः उठ के प्रणाम किया करो, गुरुजनों को प्रणाम किया करो, स्कूल में जाओ तो अध्यापक को प्रणाम करो। इससे बुद्धि तेज होगी, विद्या अच्छी आएगी, जीवन में सफल बनोगे। तो इसलिए आश्रम में आके आपने अच्छी अच्छी बातें सीखनी है और वही घर में प्रयोग करनी है। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ लुटावे, कंगना लुटावे तीनों मैया। अवध में बाजे बधैया, कंगना लुटावे तीनों मैया। अवध में बाजे बधैया। जन्म है भैया, अवध में बाजे जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे। बच्चों हाथ ऊपर करके, राम रे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम रे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। गोदी में खेले चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। गोदी में खेले चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया, अवध में बाजे। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बध। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। बारी है भीड़ अंगनैया, अवध में बाजे बधैया। बारी है भीड़ अंगनैया, अवध में बाजे। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे। माधो कहे शिव डमरू बजावे, माधो कहे शिव डमरू बजा। आशीष देवे गोरी मैया, अवध में बाजे। आशीष देवे गोरी मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे या। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे। सभी देवता फूल बरसावे, सभी देवता फूल बरसा। नाचे हैं ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। नाचे हैं ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया,
अवध में बाजे जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब अयोध्या धाम की जय, अयोध्या धाम की, बड़ौदा धाम की, बड़ौदा धाम की। देखा ना, जहाँ संत बैठ जाए वहाँ धाम हो जाता। छोटा सा गांव था, आज धाम बन गया है। और मैं इस परिवार